हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of a parallelogram. किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स मतलब साथ वाले एंगल्स का रेशियो हमें गिवन है 3:2 और हमें पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक मैंने फिगर बना लिया है पैरेललोग्राम का, इसको हम नेम दे देते हैं। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपको एक बात को याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में इस तरह का रेशियो गिवन हो तो जैसे 3:2 है तो इसको आपको लेट करना है 3x और ये 2x। एक जो एंगल है वो 3x हो जाएगा और दूसरा एंगल हो जाएगा 2x। तो इसको हमें लेट करना है। तो यहां हम कर लेंगे लेट द two adjacent angles of parallelogram be 3x and 2x। अब ये जो 3 वाला है ये बड़ा एंगल है, सपोज हम इसको लेट कर लेते हैं 3x और यहां देखिए एडजेसेंट एंगल लिखा है, मींस जो दूसरा होगा वो इसके बगल वाला होगा, इसके पास वाला होगा और इसको हम लेट कर लेते हैं 2x। अब हमें मालूम है कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। हमें प्रॉपर्टी मालूम है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, वही हम यूज करेंगे और पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 3x + 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल जो अगल बगल के होते हैं पास वाले, उनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x + 2x इक्वल टू 180 डिग्री। और प्रॉपर्टी का नाम हम जरूर लिखेंगे, रीजन हम जरूर लिखेंगे एडजेसेंट angles of a parallelogram are supplementary। तो 3x + 2x ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 डिग्री। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये देखिए 5 को हम मूव करेंगे और वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, मल्टीप्लिकेशन में है तो साइड चेंज होने पे वो डिवीजन में चला जाता है। तो 180 डिग्री और अपॉन 5 नीचे आ जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 3 बचा 30 हो गया, 5 × 6 = 30। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया है 36 डिग्री। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 36 डिग्री। हमें पूछा था फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें हर एक एंगल पैरेललोग्राम का फाइंड करना है। तो देखिए पहले हम एंगल A जो है ये फाइंड आउट कर लेंगे, ये हमने लेट किया था 3x। तो एंगल A जो है ये हमने लेट किया था 3x, तो 3 की जगह 3 आ जाएगा और x की जगह हम ये वाली वैल्यू रख लेंगे तो हमें एंगल A फाइंड हो जाएगा। तो x की जगह हम रख लेंगे 36 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 = 18 का 8 कैरी गया 1, 3 × 3 = 9 और 1 10। तो ये हो जाएगा 108 डिग्री। तो एंगल A हमने निकाल लिया है 108 डिग्री। अब हम एंगल B भी निकाल लेंगे। एंगल B हमने लेट किया था 2x और x की जगह 36 डिग्री वैल्यू पुट कर लेंगे। तो एंगल B इक्वल टू हो जाएगा 2x,
2 की जगह 2 और x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 36 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 टू जा होता है 72, तो हो जाएगा 72 डिग्री। तो एंगल बी हमारा आ गया है 72 डिग्री। अभी हमें एंगल सी और एंगल डी भी फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए बहुत इजी है। अब तो ये एंगल सी और एंगल ए ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल होते हैं। एंगल डी और एंगल बी ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये इक्वल होते हैं। तो एंगल सी जो है एंगल ए के इक्वल होगा और एंगल ए की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब तो इजी हो गया है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे एंगल डी इक्वल टू है एंगल बी के, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी के। क्यों है ये प्रॉपर्टी भी हमें जरूर लिखनी पड़ेगी, रीजन जरूर लिखना पड़ेगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी के, और एंगल बी हमने निकाल लिया है 72 डिग्री। तो ये एंगल डी की भी वैल्यू 72 डिग्री आ जाएगी। अब एंगल सी बचा है, एंगल सी इक्वल है एंगल ए के, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए के। क्यों हो जाएगा, यहां भी यही रीजन आएगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, और एंगल ए की वैल्यू हमने निकाली थी 108 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 108 डिग्री। तो एंगल ए हमारा आ गया है 108 डिग्री, एंगल बी हमारा आ गया है 72 डिग्री, एंगल डी हमारा आ गया है 72 डिग्री, और एंगल सी हमारा आ गया है 108 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। किसी पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट यानी साथ वाले एंगल्स इक्वल हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम एक फिगर बना लेते हैं और इसको नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। अब हमें बताया है कि 2 एडजेसेंट एंगल्स इसके इक्वल हैं। तो लेट सपोज हम कर लेंगे, अगर इक्वल हैं तो ये x है और एडजेसेंट एंगल इसका b है, तो ये भी x ही होगा, क्योंकि ये इक्वल हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम यहां वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमें मालूम है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मीन्स 2 एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है। तो x प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो x प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन हम जरूर लिख लेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे, x प्लस x ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री। हमें x चाहिए तो ये 2 को हम मूव करेंगे, और ये मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में होता है तो साइड मूव होने पे वो डिवीजन में चला जाता है, डिवाइड में आ जाता है। तो ये 2 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और ये 0। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया है 90 डिग्री। अब x हमारे पास 90 डिग्री आ गया है। क्वेश्चन में हमें पूछा था फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखिए एंगल ए भी निकालना है, एंगल बी भी निकालना है, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों एंगल्स हमें निकालने हैं। तो एंगल ए हमारा हो जाएगा, एंगल ए हमने लेट किया था x, ये हो जाएगा x, और x हमने निकाल लिया है 90 डिग्री, मीन्स एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब एंगल बी
और एंगल ए, क्योंकि इक्वल एंगल्स थे, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और ये भी हमने एक्स लेट किया था। तो एंगल बी इक्वल टू बी हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 90 डिग्री, तो एंगल बी का आंसर भी आ जाएगा 90 डिग्री। अब एंगल सी निकालना है, तो देखिए एंगल सी और एंगल ए ये अपोजिट एंगल हैं और ये इक्वल होते हैं, तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए के। रीजन हम जरूर लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल सी हो जाएगा एंगल ए के इक्वल और एंगल ए हमने निकाल लिया है 90 डिग्री। अब बचा है एंगल डी। एंगल डी और एंगल बी ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल डी जो है वो इक्वल होगा एंगल बी के, तो एंगल डी इक्वल टू होगा एंगल बी के। और एंगल बी हमने निकाला था, ये देखिए एंगल बी भी हमने निकाला है 90 डिग्री। यहां हम रीजन जरूर लिखेंगे कि एंगल डी और एंगल बी ये दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हैं और हमें मालूम है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल डी बी हमारा आ गया है 90 डिग्री। अब यहां पे एक चीज देखिए, ये एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी 90 डिग्री है, एंगल डी बी 90 डिग्री है। मीन्स जो भी फिगर बनेगा, जो पैरेललोग्राम बनेगा, उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। मीन्स ये फिगर या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में चारों एंगल जो हैं हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हमें यहां एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, चारों एंगल्स की, वो हमने फाइंड आउट कर ली है। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।